हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज 8 मार्च है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपके घर में जो महिलाएं हैं उन सबको मेरी ओर से महिला दिवस की शुभकामनाएं। अपने घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनको प्रेम दीजिए और आज के दिन विशेषकर उनको अवकाश दीजिए, क्योंकि वो पूरे साल भर आपके लिए ही काम करते हैं। और आज हम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट। आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि विद इन टाइम आप अपना पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सकें। आपका साइंस का पेपर 3 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 80 होंगे। पेपर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, इसलिए आज हम करेंगे सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। करेक्ट आंसर को आपको चूज करना होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आज मैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूं एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये आंसर क्यों आया, वो एक्सप्लेन करके कंसेप्ट को क्लियर करके आपको समझाना स्टार्ट करूं। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहेगी। आपकी क्वेश्चन पेपर्स की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और आपकी एक अच्छी तैयारी होगी और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। The picture shows the arrangement of electrons in the cells of different atoms. Which two atoms have the same energy? यहाँ फर्स्ट एटम को देखिए आप। फर्स्ट एटम में आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड एटम में भी आउटरमोस्ट सेल जो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड एटम में आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड फोर्थ एटम में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब वैलेंसी क्या होती है ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑफ सेल which an atom can lose, gain or share with the other atom is called its valency। तो जो आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर कौन से 2 एटम्स हैं जिनके आउटरमोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? वो एटम्स है हमारे पास एटम नंबर 1, इसकी सेल में आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और एटम नंबर 2 इसकी भी आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं उनमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फर्स्ट होगा एटम 1 एंड एटम 2। एटम 1 एंड 2 बोथ हैज द सेम वैलेंसी, दैट इज 1। दोनों के पास आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी? वो सेम होगी। इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एटम 1 एंड एटम 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Which of these is common for all physical changes? हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में कौन सी वो बात है, कौन सा वो फैक्टर है, कौन सा वो ऑप्शन है जो केमिकल चेंजेस में सभी में होता है? Which is common for all chemical changes, सभी केमिकल चेंजेस में कॉमन है। पहला है चेंज इन शेप, absorption of heat दूसरा, थर्ड इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें हर केमिकल चेंज में ये बात कॉमन नहीं होती कि उनकी शेप चेंज हो। ये भी कॉमन नहीं होता कि अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो। किसी केमिकल चेंज में अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, किसी में हीट जो है वो रिलीज होती है। एंड सी इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ये भी हर एक केमिकल चेंज में जरूरी नहीं होता, कॉमन नहीं होता। जरूरी मतलब कॉमन नहीं होता कि उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो। एंड डी ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। हर एक केमिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ये सभी केमिकल चेंजेस में कॉमन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इज कॉमन इन ऑल केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ट्राइएटॉमिक? कौन सा मॉलिक्यूल है जो ट्राइएटॉमिक है? ट्राइएटॉमिक में जिसमें 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स है, 3 मींस ट्राई। तो फर्स्ट ए का जो ऑप्शन है उसमें क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 2 एटम्स है। बी ऑप्शन क्या है? कार्बन। कार्बन में ओनली
सिंगल एटम है एंड सी ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यहाँ पर 2 एटम्स है, एक एटम कार्बन का है, दूसरा एटम ऑक्सीजन का है। एंड डी ऑप्शन हमारे पास है वाटर H2O। और वाटर में हमारे पास 3 एटम्स है, 2 एटम्स तो किसके हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम किसका है ऑक्सीजन का। तो वाटर इज करेक्ट आंसर हमारे पास H2O, 2 एटम्स हाइड्रोजन एंड 1 एटम इज ऑक्सीजन। सो वाटर इज ए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आर आइसोबार्स। कौन सा एटम यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आइसोबार्स है। तो सबसे पहले तो हमें आइसोबार की डेफिनेशन आनी चाहिए कि कौन सी एटम्स को हम आइसोबार कहते हैं। तो एटम्स विच हैज द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, एटम्स विच हैज द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स इज कॉल्ड आइसोबार्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कार्बन 6, 12 एंड 6, 14। फर्स्ट केस में एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, सो दिस इज नॉट आइसोबार, दिस इज आइसोटोप। एंड इन बी में क्या है, फर्स्ट आर्गन 18, 40 एंड कैल्शियम 20, 40। यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है एंड मास नंबर सेम है। इसका मतलब क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा बी, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है एंड मास नंबर सेम। बी है वही एक करेक्ट आंसर है जिसमें एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है और मास नंबर सेम है दोनों का 40। सो आर्गन 18, 40 एंड कैल्शियम 20, 40 ये क्या कहलाएंगे आइसोबार्स कहलाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो वहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में आर्गन 18, 40 एंड कैल्शियम 20, 40 these are isobars. Now question number 5. Question number 5, what would be the valency of an element that is chemically inactive। जो एलिमेंट केमिकली इनएक्टिव है उसकी वैलेंसी क्या होगी, यानी कि जो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, कोई कंपाउंड नहीं बनाता दूसरों के साथ, उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। उसकी वैलेंसी 0 क्यों होगी, क्योंकि उसकी जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से डुप्लाइट बनाता है वो, इसलिए उसकी वैलेंसी 0 है। इसीलिए वो केमिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसकी आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, या तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से फिल है वो, या फिर 2 उसके पास के सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम लैक वोक्यूल्स। जो एपिकल मेरिस्टम होता है प्लांट्स में, उसकी सेल्स में वोक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, दे स्टोर फूड मटेरियल्स, कि फूड मटेरियल स्टोर करते इसलिए नहीं होते। बी, दे हैव थिन सेल वॉल थिन होती है इसलिए वोक्यूल्स नहीं होते। सी, दे कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है इसलिए उसमें वोक्यूल्स नहीं बन पाते। एंड डी, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है इसलिए उनमें वोक्यूल्स नहीं होते, यानी लैक ऑफ वोक्यूल्स, उनमें वोक्यूल्स नहीं होते। उसका रीजन प्रॉपर रूप से क्या होगा, उसका रीजन जो है उसका करेक्ट आंसर है वो होगा डी, कि दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। जो एपिकल मेरिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो यंग टिश्यूज में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, यंग टिश्यू, जो ग्रोइंग टिप होती है प्लांट की उसमें पाई जाती है एपिकल मेरिस्टम में। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम जो है वो यंग टिश्यूज में पाई जाती है, इसलिए वो बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। उनको इंस्टेंटली फूड की आवश्यकता होती है, भोजन की जरूरत होती है, इसलिए वहाँ पर फूड स्टोरेज की जरूरत नहीं होती, वो फूड स्टोर वहाँ पर नहीं होता है। उनको डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए इंस्टेंटली फूड मटेरियल की जरूरत होती है, इसलिए वहाँ फूड स्टोर नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which of these cells is the longest। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 टाइप की सेल्स दी गई है, उनमें से लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है हमें ये बताना है। फर्स्ट इज बोन सेल, सेकंड इज नर्व सेल एंड थर्ड ऑप्शन है स्टोमक सेल एंड फोर्थ ऑप्शन है हार्ट मसल सेल।
तो हमें ये पढ़ा है कि हमने पढ़ रखा है जैसे कि कौन सी सेल सबसे लॉन्गेस्ट है, वो होती है हमारी नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आंसर बी। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Amoeba acquires its food through a process termed exocytosis, endocytosis, प्लाज्मोलाइसिस, बोथ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू अमीबा अपना फूड जो है वो अब्जॉर्ब करता है, अपना जो फूड जो है वो इनटेक करता रहता है। तो अमीबा जिस प्रोसेस से अपना फूड एक्वायर करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस through which the amoeba acquires its food. Now question number 9. On converting 25 degree centigrade, 38 degree centigrade and 66 degree centigrade to Kelvin scale, सेंटीग्रेड में हमारे पास जो टेम्परेचर दिया गया है उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया गया है उसको हम केल्विन में किस प्रकार से चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के इक्वल होता है। 273 केल्विन के इक्वल होता है। अब हमारे पास कितने सेंटीग्रेड है, 25। तो 25 सेंटीग्रेड को जब केल्विन स्केल में हम चेंज करेंगे तो हम उसमें कितना ऐड करेंगे, 273। तो सबसे पहले तो इन टेम्परेचर्स को इस सॉल्यूशन के थ्रू हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो पहला हमारा 25, फर्स्ट क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हम जब 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 298। नेक्स्ट इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम ऐड करते हैं 273 में तो हमारे पास कितना आ गया, ये 311। एंड नेक्स्ट इज 66 को जब हम ऐड करेंगे इसमें 273 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करें तो ये आ गया हमारे पास 6 and 3 9 and 9 कितना आया, ये 339। तो ये जो हमारे पास तीनों स्केल्स आ गए हैं। अब हमें राइट जो ऑप्शन है उसमें फाइंड आउट करने हैं कहाँ पर दिए गए हैं। 298 सीक्वेंस हमारा क्या, 298, 311 एंड 339। तो फर्स्ट ऑप्शन है द करेक्ट सीक्वेंस। सो हमारा राइट आंसर जो क्या होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 290 के, 311 के एंड 339 के। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है इसलिए हम आज का जो वीडियो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस टॉपिक को, इस प्रैक्टिस सेट को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो कल का वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस जो है उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।